आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी और b प्लस सी प्लस ए किसी काम को 10 दिन में तथा 12 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए कि वे अलग अलग पूरा काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a प्लस बी है और b प्लस सी और c प्लस ए किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि वे दोनों जो है अलग अलग उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, और b प्लस सी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, b प्लस सी, और c प्लस ए जो है c प्लस ए 20 दिन में कर रहा है। देखिए ए जो है a प्लस बी जो है 10 दिन में कर रहा है और b प्लस सी जो है 12 दिन में कर रहा है और c प्लस ए जो है 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन। ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा। यह मेरा जो है टोटल यूनिट हो गया, मेरा ये टोटल काम हो गया। देखिए क्या है कि a प्लस बी जो है मिलकर किसी काम को 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, देखिए क्या 10 दिन में a प्लस बी मिलकर 60 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 0 से 0 कट गया, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। अब देखिए b प्लस सी जो है 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, b प्लस सी जो है 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पंजे 60, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। b प्लस सी जो है मिलकर b प्लस सी जो है मिलकर 60 यूनिट को 5 दिन में करेगा। अब c प्लस ए की ओर आइए, देखिए 20 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में करेगा कितना, 20 की यहाँ 60, यानी एक दिन में करेगा यह 3 यूनिट। यह रफ था। अब देखिए एफिशिएंसी निकल गया इसका कि a प्लस बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, b प्लस सी जो है एक दिन में 5 यूनिट करेगा और c प्लस ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करेगा। अब देखिए यदि हम अलग अलग तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यानी कि कार्यक्षमता निकालने के बाद अलग अलग निकल जाएगा, तो फिर जितना यूनिट काम है सबका अलग अलग से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। करा वे अलग अलग कितने काम को पूरा काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस एफिशिएंसी क्या है, a प्लस बी का एफिशिएंसी है 6 यूनिट, यानी कि a प्लस बी जो है किसी काम को 1 घंटा में 6 यूनिट काम करेगा। b प्लस सी की ओर आई है, b प्लस सी कितना एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट। अब देखिए c प्लस ए आई है या a प्लस सी कह सकते हैं, तो c प्लस ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट। c प्लस ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट। सबको जोड़ दीजिए, देखिएगा क्या है, ए यहाँ है, तीनों को जोड़ना है सबको, तीन ही क्वेश्चन को जो है जोड़ देना है। देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 हो गया, प्लस ए बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, 2b हो गया। सी देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्या आ गया, 2c हो गया। अब यहाँ जोड़ दीजिए, 5 3 8 6 14 आ गया। अब देखिए यहाँ से जो है ना दो कॉमन ले लेते हैं सबसे। देखिए 2 कॉमन ले लिए हैं, a है प्लस b और प्लस c बराबर 14, 2 सतह 14, a प्लस b प्लस c कितना आ गया, a प्लस b प्लस c का 7 यूनिट आ गया। यानी कि तीनों मिलकर 1 घंटा में 7 यूनिट काम कर रहा है। तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना कर रहा है, 7 यूनिट। अब देखिए क्या करेंगे, क्या आ गया मेरा, a प्लस बी और प्लस सी 7 घंटा आ गया। तीनों मिलकर जो है किसी काम को 1 घंटा नहीं, तीनों मिलकर जो है 1 घंटा में 7 यूनिट काम कर रहा है। अब ये देखिए b प्लस सी जो है 1 घंटा में कितना कर रहा है, 5 यूनिट। यानी कि देखिए b प्लस सी जो है मेरा 1 घंटा में कितना कर रहा है, 5 यूनिट। देखिए प्लस, यदि टोटल 7 यूनिट है, अब b प्लस सी मिलकर 5 यूनिट कर दिया, तो a कितना करेगा, 2 यूनिट। अब a कितना करेगा, 2 यूनिट। यानी कि a का आ गया एफिशिएंसी 2 और b प्लस सी का आ गया 5। अब इधर आइए, यदि एक देखिए c प्लस ए है ना, c प्लस ए कितना कर रहा है, 3 यूनिट कम। कितना कर रहा है, 3 यूनिट कम। देखिए यहाँ करते हैं कि c प्लस ए जो है उसका एफिशिएंसी है 3 यूनिट, ए कर लिया आप 2 यूनिट। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का है 2,
ए का 2 है, सी का कितना होगा, टोटल है मेरा 3 यूनिट, ए का हो गया 2 यूनिट, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो सी कितना करेगा एक दिन में, 1 यूनिट करेगा, 1 यूनिट। समझ गए, मतलब सी का आ गया कितना एफिशिएंसी कार्य क्षमता 1 यूनिट, ए का आ गया 2 यूनिट, मतलब यहाँ भी है ए का 2 और टोटल है 6, तो बी का हो जाएगा 4 आ जाएगा। बी का कितना आ गया मेरा 4 आ गया। देखिए ए टोटल ए प्लस बी 1 घंटा में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो ए जो है ए का आ गया मेरा 2 यूनिट, ए का आ गया, ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा, टोटल है 6, तो बी करेगा 4 यूनिट। अब यहाँ देखिए बी जो है, बी का मेरा कितना आ गया 4 यूनिट कम, सी जो है देखिए बी प्लस सी मिलकर 5 यूनिट कम कर रहा है, तो बी का आ गया 4 यूनिट, तो सी अब कितना करेगा 1 यूनिट। यहाँ भी देखिए सी का मान, आप देखिए क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। मेरा ए का कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 2, और बी का, यानी कि देखिए ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कम कर रहा है, बी जो एक दिन में 4 यूनिट कम कर रहा है, और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, सी जो है एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। देखिए टोटल काम कितना है, इतना है। देखिए सबका एफिशिएंसी निकल गया, यानी कि एक कार्य क्षमता निकल गया, 1 घंटा में कितना कार्य करता है इतना। अब टोटल यहाँ आ गया, देखिए क्या करेंगे, ए का कार्य क्षमता है 2 यूनिट, तो 60 यूनिट का कितना दिन में करेगा, 60 से 2 में भाग दीजिए, 30 दिन में कितना करेगा 30 दिन में। अब बी की ओर आइए, बी देखिए 1 घंटा में 1 दिन में 4 यूनिट कर रहा है, टोटल मेरा काम कितना है 60, 60 से भाग दीजिए 60 में भाग दीजिए, 15 चौके 60, यानी कि 15 दिन में करेगा। बी जो है उस काम को 15 दिन में करेगा अकेला। और सी देखिए एक दिन सी 1 दिन में कर रहा है 1 यूनिट, और टोटल काम के मेरा कितना है 60 यूनिट, 60 से 60 में भाग दीजिए 1 से, कितना गया 7 दिन, सी करेगा 7 दिन। देखिए आंसर आ गया 30 15 60, 30 15 60, ए नंबर ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पहले क्या 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 किए समझ लीजिए। ए प्लस बी जो है किसी काम को 10 दिन में, और बी प्लस सी जो है किसी काम को 12 दिन में, सी प्लस ए जो है किसी काम को 20 दिन में, या तीनों का लघुत्तम एलसीएम ले लिया 60 आ गया। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर उस काम को 7 दिन, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा 10 छः 60, यानी कि 6 यूनिट करेगा। अब बी प्लस सी की ओर आइए, 1 दिन में यदि 12 यूनिट कर रहा है, नहीं 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा 12 5 60, यानी कि 5। बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना हो गया 5 यूनिट, और सी प्लस ए की ओर आइए, तो 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा 20 से 60, यानी कि 3 यूनिट करेगा। अब देखिए क्या किए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 6 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी जो है मिलकर किसी 1 घंटों में 6 यूनिट करेगा। बी प्लस सी जो है एक दिन में, सॉरी 3 होगा, बी प्लस सी जो है 1 दिन में 5 यूनिट करेगा, और सी प्लस ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब हम तीनों को जोड़ दें, इससे हुआ क्या कि तीनों का हमको एफिशिएंसी मिल जाएगा, तीनों का जो है हमको कार्य क्षमता मिल गया। देखिए 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, 2 27 14, यानी कि तीनों का एफिशिएंसी जो है 7 यूनिट आ गया। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी, इसको यहाँ लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 यूनिट। देखिए बी प्लस सी जो है यह 5 यूनिट कम कर रहा है 1 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 1 दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो अब ए कितना करेगा, तो ए अब 2 यूनिट करेगा, क्योंकि देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 7 यूनिट कर रहा है। अब बी प्लस सी जो है ये 5 यूनिट कर दिया, तो ए अब 2 यूनिट करेगा। अब यहाँ देखिए क्या किए, ए यदि 2 यूनिट कर लिया, और ए प्लस बी जो है 6 यूनिट कर रहा है 7 मिलकर, तो बी अब कितना करेगा 4 यूनिट, कहे कि ए 2 यूनिट कर लिया तो बी 4 यूनिट करेगा, कहे टोटल है मेरा 6 यूनिट का। सी क्यों आइए, सी जो है देखिए बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी मिलकर 5 यूनिट कर रहा है, बी का एफिशिएंसी 4 है, बी का 4 लिख दिए। अब सी कितना करेगा 5, टोटल यूनिट 5 है, 1 दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट कम, तो सी करेगा 1 यूनिट कम। देखिए सी का यहाँ एफिशिएंसी आ गया 1, तो ए कितना करेगा, टोटल मेरा काम कितना है 3 यूनिट, तो ए अब कितना करेगा ए कितना करेगा 2 यूनिट। अब देखिए ए का आ गया 2 यूनिट, ए जो है ए का 1 दिन में 2 यूनिट कम कर रहा है, बी 1 दिन में 4 यूनिट कर रहा है, सी 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो टोटल काम को सबसे भाग दे दिए। देखिए ए 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो टोटल काम कितना है 60 में 2 से भाग दे दिए 30 दिन, यानी कि 30 दिन में ए जो है इस काम को पूरा कर देगा। बी भी वही करेगा, 60 में 4 यूनिट कर रहा है 1 दिन में कम, तो 60 यूनिट को कितनों दिन में कम करेगा 15 दिन में। अब सी जो है 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 60 यूनिट को कितना दिन में कम करेगा 60 यूनिट 7 दिन में।
तो आंसर आ गया मेरा 30 15 60, यही था आंसर। देखिए पहले समझ लीजिए। देखिए दो नंबर क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 12, 8 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि देखिए a प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और b प्लस सी जो है मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, और c प्लस ए जो है वह किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या करा है, तो ज्ञात कीजिए कि वे अलग अलग पूरा काम को कितने समय में करेगा। तो पहले देखिए क्या करना है, समान है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए जो है इसका काम दिया हुआ है 10 और 12 और 8 और 10 दिन में काम कर रहा है। तो पहले जो है अलग अलग का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, यानी कि कार्यक्षमता, एफिशिएंसी को कार्यक्षमता कहते हैं। तो जैसे कि a प्लस ए का है, a का एफिशिएंसी निकाल लीजिए और b का भी निकाल लीजिए और c का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, और टोटल काम में है, टोटल काम में एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले a प्लस बी जो है मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, a प्लस बी जो है मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और b प्लस सी जो है मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, और c प्लस ए जो है यह मिलकर जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तीनों का पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा, 120 आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, a प्लस बी जो है मिलकर 12 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट। अब बी प्लस सी की रही है, देखिए एक दिन में जो है बी प्लस सी जो है 8 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 120 में 8 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 24, यानी कि 8 2 16 और 4 8 5 40, 24। बी प्लस सी जो है एक दिन में 24 यूनिट करेगा देखिए ठीक है ना, 8 2 16 और 4 बच गया, 8 2 16 नहीं गलत हो गया, 15 20 से ये जो है एक दिन में 15 यूनिट करेगा बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना करेगा, बी प्लस सी जो है एक दिन में 15 यूनिट करेगा। सी प्लस सी कराइए, सी प्लस ए जो है मिलकर 10 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट। अब तीनों का देखिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, होगा क्या होगा कि 2 2 मिलेगा। देखिए ए भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा 2a, और बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2b आ जाएगा, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो 2c आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कर देंगे और 2 जो है इस तीनों एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले की तरह करेंगे कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। a प्लस बी जो एक दिन में 10 यूनिट कम कर रहा है। b प्लस सी जो है यह जो है एक दिन में 15 यूनिट कर रहा है, और c प्लस ए जो है किसी काम को एक दिन में 12 यूनिट कर रहा है। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर देते हैं डायरेक्ट, इतना शॉर्ट इस सब में कीजिए और इसको जोड़िएगा तो 5 2 7 1 2 3 37। तो a प्लस बी और प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया कितना, 37 बटे, देखिए गुणों में इसको भाग में भेज दिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो मेरा 37 बटे 2 आ गया, यानी कि a प्लस बी तीनों मिलकर जो है एक दिन में 37 बटे 2 यूनिट काम कर सकता है। देखिए क्या करा है, b प्लस सी जो है 15 यूनिट करता है, एक दिन में कितना कर रहा है, 15 यूनिट, यानी कि b प्लस सी जो है मिलकर एक दिन में जो है 15 यूनिट कर रहा है। कितना कर दिया, 15 यूनिट। देखिए तीनों मिलकर करता है 37 बटे 2, तो a अब कितना करेगा, b प्लस सी कर दिया 15 यूनिट, यानी कि a अब कितना करेगा, तो 3 सही, इसमें जो है 37 बटे 2 में से 15 घटा दीजिए, यानी कि आ जाएगा 3 पूर्णांक 1 बटे 2, यानी कि a जो है a का एफिशिएंसी कितना आ गया मेरा, अब 3 पूर्णांक 1 बटे 2। अब देखिए a का यदि इतना आ गया और b प्लस सी का इतना आ गया, a का कितना आ गया, a का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 सही 1 बटे 2, यानी कि 7 बटे 2। अब देखिए a जो है 7 बटे 2 कम कर दिया, टोटल a प्लस बी मिलकर 10 यूनिट कर रहा है। देखिए इधर में इधर बना देते हैं, इधर है a प्लस बी जो है मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कर दिया, ठीक। अब देखिए a जो है एक दिन में 7 बटे
3 दूनी 6 1 कितना 7/2 कर दिया। बी अब कितना करेगा, तो बी है 10, इधर प्लस इधर माइनस में ला दिया इसको, बी का निकाल लीजिए। 10 दूनी 20, 20 में 7 गया, कितना बचा 13/2, 13/2, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना आ गया मेरा 13/2। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो इतना बराबर आ जाएगा, 3 दूनी 6 7/2, लगता लीजिए 13 7 20 10 आ गया। देखिए अब देखिए यहाँ क्या है, बी प्लस सी जो एक दिन में 15 यूनिट कर रहा है, अब बी जो है 13/2 यूनिट कर दिया। बी का एफिशिएंसी कितना आया मेरा 13/2, तो बी जो है बी का एफिशिएंसी आ गया मेरा 13/2 और टोटल काम है मेरा 15 में से 13/2 निकाल लीजिए, 15 है टोटल, और 15 दूनी 30 में 13 गया, कितना बचा 30 में 13 गया 17 और 30 7 10 1 2 3, यानी कि आ गया मेरा कितना 17 यूनिट, कितना आ गया 17/2। बी प्लस सी जो है मिलकर कितना करेगा, बी प्लस सी मिलकर करेगा 17/2, नहीं सी जो है सी का एफिशिएंसी आ गया 17/2। अब देखिए सी का आ गया कितना, सी प्लस ए मिलकर कर रहा है 12 यूनिट, एक दिन में कितना कर रहा है 12 यूनिट। अब तो सी एक दिन में कितना करेगा, सी का आ गया है 17/2। यदि टोटल मेरा काम सी प्लस ए 12 यूनिट कर रहा है और सी जो है मेरा कर दिया 17 यूनिट, यानी कि 12 दूनी 24 में से 17 गया, कितना बचा 17 7 5 12, यानी कि बच गया 24 में से 17 गया 7 7 14, यानी कि 7 यूनिट बच गया, 17 7 और 14 मतलब 7 यूनिट बच गया 7/2। ओ ए का तो है ना एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 दूनी 6 7/2, ए का एफिशिएंसी है 7/2। अब देखिए तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना आ गया मेरा, ए एक दिन में कितना कर सकता है, तो दोनों मिलकर कर रहा था 10 यूनिट, अब ए अकेला कर रहा है कितना 3 दूनी 6 7/2, ए एक दिन में कितना कर रहा है इतना यूनिट काम एक दिन में, और बी देखिए एक दिन में कितना कर रहा है 13/2, बी एक दिन में कितना कर रहा है 13/2, सी एक दिन में कितना कर रहा है 17/2, सी एक दिन में कितना कर रहा है 17/2। अब देखिए एक दिन में इतना कर रहा है तो इतना यूनिट को कितना दिन में करेगा, तो 120 को 17/2 से भाग दे दीजिए। देखिए ये ऊपर पलट के चल जाएगा 240/7 दिन। अब यहाँ बी प्लस सी की ओर आइए, देखिए बी प्लस सी जो है 13/2 यूनिट काम कर रहा है और टोटल मेरा काम कितना है 120 यूनिट, 120 में से 13/2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 240/13, यानी कितना दिन काम करेगा, इतना दिन में काम करेगा। बी जो है इस काम को 240/13 दिन में काम करेगा। और सी की ओर आइए, सी जो है टोटल काम मेरा कितना है, सी जो है देखिए एक दिन में कर रहा है 17/2 यूनिट, तो इतना यूनिट को यानी कि 120 यूनिट को ये कितना दिन में करेगा, 120 को 17/2 से भाग दीजिए, 7 दूनी 12 दूनी 24 240/7 दिन। ए जो है उस काम को 240/7 दिन में करेगा और बी जो है उस काम को 240/13 दिन में करेगा और सी जो है उस काम को 240/7 दिन में करेगा। मतलब देखिए पहले सिंपली किए क्या, पहले इसको इधर से थोड़ा सा देखिए ए प्लस बी जो है 12 दिन में 120 यूनिट कर रहा था और बी प्लस सी 8 दिन में 120 यूनिट कर रहा है। इसको टोटल कम मान लिए थे, इसलिए पहले तीनों का एलसीएम ले लिया 120 आ गया। ए प्लस बी जो है 12 दिन में 120 यूनिट कर रहा है, बी प्लस सी जो है 8 दिन में 120 कर रहा है, सी प्लस ए 10 दिन में 12 यूनिट 120 कर रहा है। तो बी प्लस सी जो ए प्लस बी जो है 12 दिन में 120 कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, पहले एफिशिएंसी इसका निकालना है, कार्य क्षमता यानी कि एक दिन में कितना कर सकता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कर सकता है और ये दोनों मिलकर 15 यूनिट कर सकता है। और सी प्लस ए एक दिन में कितना कर सकता है 12 यूनिट। तो पहले क्या तीनों को जोड़ दिए, देखिए हो गया इससे क्या ए यहाँ है 2 आ गया और 2 आ गया 2 आ गया, इसलिए 2 इसको कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया 37। टोटल मेरा एफिशिएंसी कितना है तीनों का 37 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी जो है देखिए 37 कर रहा है, दोनों में भाग में आ गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया मेरा 13। यदि देखिए तीनों का एफिशिएंसी आ गया मेरा 37/2, तो बी प्लस सी देखिए जो है ये दोनों मिलकर 15 यूनिट कम कर रहा है, ये दोनों मिलकर 15 यूनिट कर दिया। अब देखिए टोटल कम है 37/2, यानी नहीं टोटल एफिशिएंसी है मेरा 37/2, 15 यूनिट कर दिया। तो ए अब कितना करेगा 3 पूर्णांक 1/2 यानी कि 7/2 कम करेगा। अब क्या देखिए ए प्लस बी जो है 7/2 कर दिया और बी जो है अब ए प्लस बी मिलकर 10 यूनिट कम कर रहा है और ए यदि 7/2 कर दिया तो बी कितना करेगा 13/2।
10 में से 7/2 घटा दिए, बी करेगा इतना। बी का एफिशिएंसी देखिए मेरा 13/2 है, तो सी अब कितना करेगा, यदि दोनों मिलकर 15 यूनिट कर रहा है तो 13/2 15 में से घटा दिए कितना आ जाएगा 7/2, यानी कि सी का जो है मेरा एफिशिएंसी जो है मेरा 17/2 आ गया। अब सी का देखिए एफिशिएंसी 17/2 है, ए का एफिशिएंसी कितना है मेरा 3 दूनी 6 7/2, ये कुछ नहीं, ए का एफिशिएंसी आ गया 3 दूनी 6 7/2, बी का आ गया 13/2, सी का आ गया 17/2। टोटल काम है इतना, और ए एक दिन में इतना कर सकता है, तो इतना काम को इतना कितना दिन में करेगा, तो इसे भाग दे दिए 240/7, और बी का भी वही किए हैं और सी को भी वही किए। यही मेरा आंसर आ गया, देख लीजिए पहले। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 16 दिनों में तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ क्या है, ए और बी सी, ए बी और सी जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी जो है मिलकर या उस काम को 6 दिन में कर रहा है। और देखिए क्या कर रहा है कि जबकि बी अकेला 16 दिनों में कर रहा है, बी जो है उस काम को 16 दिन में कर रहा है, और बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में कर रहा है। बी और सी मिलकर यानी बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में कर रहा है। तो अब देखिए टोटल काम निकालना है हमको। टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों का जो है एलसीएम लेते हैं। इस तीनों का एलसीएम लीजिए, 6 16 और 10 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 240 आएगा। कितना आएगा 240। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है 6 दिन में कितना कर रहा है 240 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा मेरा, एक दिन में कितना करेगा 6 चौके 24, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर 40 यूनिट करेगा। और बी की हो रहा है, ये बी जो है 16 दिन में 240 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 16 का 16 8 हो गया, 16 5 80 16 15, यानी कि बी जो है एक दिन में कितना करेगा 15 यूनिट काम। और सी क्यों है, ये बी प्लस सी क्यों रहा है, तो देखिए एक दिन बी प्लस सी जो है 10 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है, यह मेरा टोटल काम है। तो बी प्लस सी जो है 10 दिन में 240 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 24 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा 24 यूनिट। अब देखिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी काम को तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है 40, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 40 यूनिट। कुछ नहीं करेंगे, देखिए इससे ना अलग अलग जो है हम अलग अलग का एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर ए प्लस बी का एफिशिएंसी जोड़ देंगे। टोटल काम इतना है, ए प्लस बी के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है मेरा 40 यूनिट है, और बी प्लस सी का देखिए एफिशिएंसी जो है, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है मेरा 24 यूनिट, यानी कि बी प्लस सी जो है एक दिन में 24 यूनिट कर रहा है, तो बी प्लस सी जो है एक दिन में 24 यूनिट कर रहा है। देखिए टोटल जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है 40 यूनिट कर रहा है, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में जो है 40 यूनिट काम कर रहा है। और बी प्लस सी या दोनों मिलकर 24 यूनिट कर दिया, तो 40 में से 24 गया कितना बचा 16, यानी कि 4 10 और 3 में 16 यूनिट। ये जो है ठीक है, ए जो है यानी कि एक दिन में 16 यूनिट काम कर सकता है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है मिलकर यानी कि कर रहा है 40 यूनिट। ए यदि एक दिन में कितना कर दिया 16 यूनिट, ए कर दिया 16 यूनिट। और देखिए अब बचा क्या बी प्लस सी जो है, बी का एफिशिएंसी कितना है मेरा 16 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना है 16 जोड़ दीजिए। अब देखिए टोटल मेरा है 40 यूनिट, और ए बी मिलकर 16 16 32 कर दिया। अब सी कितना करेगा 32 8 40, यानी कि ए जो सी जो है 8 यूनिट करेगा एक दिन में कम। देखिए इस जगह क्या किया पहले समझ लीजिए। देखिए ए जो है 16 यानी कि 16 एक दिन में 16 यूनिट कम करेगा, और बी प्लस सी देखिए यहाँ, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है मेरा 15 यूनिट कम। बी एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट। तो ए प्लस बी का काम कितना हो गया, देखिए तीनों का एफिशिएंसी मेरा है 40 यूनिट, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 40 यूनिट कम कर सकता है। और बी प्लस सी अब कर दिया कितना 10 10 20 और 16 5 6 5 11 31 यूनिट कर दिया। अब सी कितना करेगा 9 यूनिट, सी करेगा 9 यूनिट। इससे मेरा क्या हो गया, देखिए ए का भी एफिशिएंसी निकल गया, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया मेरा 16 यूनिट, और बी का आ गया कितना एक दिन में कितना कर सकता है 15 यूनिट, और सी एक दिन में कितना कर सकता है 9 यूनिट।
अब हमको आंसर किसका निकालना, क्या रहा है कि कर सकता है ए और बी मिलकर उसको हमको कितना दिन में करेगा, ए बी मिलकर, तो ए एक दिन में कर रहा है 16 यूनिट और बी एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि दोनों को साथ में कम करवाएगा। तो ए कर रहा है एक दिन में 16 यूनिट और बी एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट, 16 6 5 11 15 30 31, यानी कि 31 यूनिट कर रहा है। ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में 31 यूनिट कम कर रहा है, और टोटल कम है मेरा 240 यूनिट, और दोनों मिलकर कर रहा है 31 यूनिट, तो कितना दिन में कम तो करेगा, टोटल है 240 कम है मेरा, और ए प्लस बी जो है एक दिन में कर रहा है 31 यूनिट कम, तो 240 कम को कितना दिन में करेगा, तो 240 बटे 31 दे में, देखिए कौन सा आंसर है, यही नंबर। पहले समझ लीजिए, देखिए क्या किए पहले, देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, पहले ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में कर रहा है काम को, और बी कर रहा है 16 दिन में, सी कर रहा है, ए बी प्लस सी जो है मिलकर 10 दिन में कर रहा है। पहले तीनों का एलसीएम ले लिए, 240 से क्या, यानी कि यह जो है 240 क्या हुआ मेरा टोटल काम हुआ, मान लेते हैं कि यह टोटल काम मेरा 240 है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है 6 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 40 यूनिट, और बी क्यों है, बी जो है 16 दिन में 240 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 15 यूनिट। बी प्लस सी क्यों है, ये 10 दिन में 240 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 24 यूनिट। अब देखिए हमको क्या करना कि तीनों का पहले अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो बड़ी अच्छा रहेगा, फिर हमको ए प्लस बी का जो है एफिशिएंसी निकालेंगे और टोटल काम में से दोनों का एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है का एफिशिएंसी है, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 40 यूनिट कर सकता है। बी प्लस सी जो है दोनों मिलकर 24 यूनिट कर दिया, ए का कितना कितना करेगा 16 यूनिट, ए कितना करेगा मेरा 16 यूनिट, ए यदि 16 यूनिट कर दिया, तीनों मिलकर एफिशिएंसी है 40 यूनिट। अब बी जो है बी करता है एक दिन में 15 यूनिट कर रहा है, तो बी 15 कर दिया, 16 और 15 कितना आ गया 31 यूनिट, और टोटल है मेरा तीनों मिलकर कर रहा है 40 यूनिट, तो यहाँ 31 यानी कि ए प्लस बी मिलकर 31 यूनिट कर दिया। सी कितना करेगा 9 यूनिट, 31 9 40, यानी कि सी करेगा 9 यूनिट कम। तो देखिए क्या कि ए कर दिया, देखिए ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, यानी कि ए एक दिन में 16 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में 15 यूनिट कर सकता है, और सी एक दिन में 9 यूनिट कर सकता है। ए 16 दिन में कर दिया, बी 15 दिन में कर दिया, सी जो है 9 दिन में कर दिया। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में सॉल्व करेगा, तो ए एक दिन में कर रहा है 16 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट, यानी कि 31 यूनिट, ये दोनों मिलकर एक दिन में कर रहा है 31 यूनिट काम। तो ए प्लस बी जो है टोटल काम मेरा है 240 यूनिट, 240 को 31 में से भाग दे दिए, यानी कि देखिए एक दिन में कर रहा है 31 यूनिट, तो 240 यूनिट को दोनों मिलकर कितना दिन में कम करेगा, तो 240 बटे 31 से, यानी कि 31 से भाग दे देंगे टोटल काम में, वही मेरा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी एक दिन में कितना है, ए प्लस बी जो है 240 यूनिट को 240 बटे 31 दिन में मेरा समाप्त कर देगा। देख लीजिए पहले, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि इस काम पर ए 5 दिन तथा बी इस काम को 7 दिन में करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी जो है और बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है और बी प्लस सी जो है 16 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। नहीं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ए प्लस बी जो है और बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी कर रहा है 12 दिन में और बी प्लस सी कर रहा है 16 दिन में, 12 और 16 का एलसीएम लीजिए, आ जाएगा मेरा 64 यूनिट। 64 यूनिट मतलब क्या हुआ, यह मान लेते हैं टोटल कम हुआ, मतलब ए प्लस बी जो है 12 दिन में 48 यूनिट कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट कम। और बी प्लस सी जो है 16 दिन में 48 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 16 48, मतलब एक दिन में जो है वह 3 यूनिट करेगा। बी प्लस सी मिलकर उस काम को 3 दिन में करेगा, 3 यूनिट कम करेगा एक दिन में। अब देखिए क्या करेंगे कि देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 वेरिएबल यहाँ है, मतलब 1 2 और 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, कब आएगा। जैसे कि आंसर देखिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर जो है मेरा 8 आ गया। सोल्व कीजिए इसको, इक्वेशन का मान नहीं आएगा। जैसे क्या करेंगे, मान लेते हैं आप कीजिएगा माइनस माइनस माइनस, मतलब इसको कटा दीजिएगा, तो x माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा -3,
अब निकालिए x का मान और y के z का मान निकालिए, तो नहीं निकल सकेगा, अलग अलग नहीं निकल सकेगा। मतलब कह सकते हैं कि तीन वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। बस जस्ट लाइक यहाँ भी वही है कि a प्लस बी जो है 12 दिन में और b प्लस सी जो है 16 दिन में। मतलब हो क्या रहा है कि दो इक्वेशन है, दो ही इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है a b और c, मतलब तीन वेरिएबल है, तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको अलग किस तरह कर रहे हैं। a प्लस बी जो है 4 यूनिट कर रहा है, a प्लस बी जो है 4 यूनिट कर रहा है, a प्लस बी 4 यूनिट कर रहा है, मतलब हो रहा है। हाँ हाँ चलिए देखिए क्या हुआ है कि a प्लस बी जो है 12 दिन में 4 यूनिट कर रहा है, a प्लस बी जो है एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है और b प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट कम कर रहा है। अब देखिए और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। पहले यह तो अभी सोल्व नहीं होगा जब तक कि तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन है, तो a प्लस बी प्लस सी का भी हम यानी कि एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं अलग अलग का, क्योंकि दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल है। तो देखिए अब अभी क्वेश्चन को आगे पढ़िए। कह रहा है कि यदि इस काम पर a जो है 5 दिन तथा b इस काम को 7 दिन कम करे, a जो है 5 दिन कम कर रहा है और b जो है इस काम को 7 दिन अभी कर रहा है, और बचे हुए काम को c अगले 13 दिनों में पूरा कर रहा है। बचा जो काम वह 13 दिनों में c कर रहा है। मतलब a 5 दिन कम किया और b जो है 7 दिन कम किया, और c जो है बचे हुए काम में बचा जितना काम है वह 13 दिन में c समाप्त कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे कि a जो है ना, मतलब यहाँ भी दो वेरिएबल और दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल है। तो देखिए इसको पहले हम क्या करते हैं, ये जो है a प्लस बी को साथ में मिलकर कम करवा देते हैं, a प्लस बी जो है मिलकर इसको साथ में कम करवा देते हैं। मतलब a अधिकतम कितना दिन तक, 5 दिन तक कम किया, कर सकते हैं a जो है इसको 5 दिन तक कम करवा दिए, और b देखिए 7 दिन तक कम कर सकता है। इसकी एफिशिएंसी कितना है, 7 दिन तक कम करने की क्षमता। यहाँ 5 दिन a प्लस बी यानी कि a को भी 5 दिन करवा दिए और b को भी यहाँ 5 दिन करवा दिए, दोनों मिलकर यानी कि 5 दिन कर दिया। अब देखिए बचा कौन, b जो है a प्लस बी यदि कर दिया तो बचा कौन, b प्लस सी बचा काम करने के लिए। कौन बचा, b प्लस सी। अब देखिए क्या करेंगे, b प्लस सी को जो है a प्लस बी जो है 5 दिन कम किया और b को भी 5 दिन करवा दिए। अब b कितना कर सकता है, b कर सकता है 7 यूनिट कम, 7 दिन तक कम कर सकता है। यहाँ 5 दिन करवा दिए, यहाँ बचा कितना, अब कितना ये दिन तक कम कर सकता है, 2 दिन तक। या b जो है अब कितना दिन तक कर सकता है, 2 दिन तक। c को भी इसको 7 में कर दिए, मतलब c जो है यहाँ 2 दिन कर दिया, c अब कितना दिन कम करेगा, c कितना दिन करेगा, 2 दिन कर दिया, तब कितना दिन करेगा, 11 दिन। नहीं समझे, देखिए पहले क्या किए कि a प्लस बी प्लस सी जो है, a जो है 5 दिन तक कम किया और b जो 7 दिन तक किया, और c जो है अगले जो काम बचा हुआ 13 दिन तक, 13 दिनों में c समाप्त कर दिया। मतलब हो रहा था क्या, दो इक्वेशन आ रहा था और यहाँ पे देखिए a प्लस बी और b प्लस सी था, तो मेरा जो है अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकल सक रहा था, क्योंकि दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल था। उसको करने के लिए देखिए क्या किया, हम साथ में दोनों को कम करवाते हैं। a प्लस बी, ए कर सकता है 5 दिन तक कम और b कर सकता है 7 दिन तक कम, तो यानी कि दोनों को साथ में करवाते हैं। तो a अधिकतम कितना दिन तक कर सकता है, 5 दिन तक, b को भी 5 दिन तक कम करवा दिए। अब बचा कितना, b 7 दिन तक कर सकता है, 5 दिन यहाँ कर दिया, तो बचा कितना, 2 दिन, और c को भी b प्लस सी के साथ में कम करवा दिए, सी को भी। तो देखिए बी का 2 दिन तक कम कर सकता था और सी 13 दिन तक कम कर सकता था, सी को यहाँ 2 दिन करवा दिए, तो सी अब कितना दिन तक कम करेगा, 11 दिन। अब ए प्लस बी जो है 5 दिन तक कम करेगा और ए प्लस बी जो है मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है। देखिए क्या किए, ए प्लस बी जो है 5 दिन तक कम करेगा, तो ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दिन में कितना करेगा, तो बच्चों के 20 यूनिट कम करेगा, 20 यूनिट करेगा। अब बी प्लस सी क्यों आई है, बी प्लस सी जो है मिलकर 2 दिन तक काम करेगा और बी प्लस सी जो है एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, गुणन कर दीजिए, यानी कि 6 यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। और
सी जो है 11 दिन काम कर सकता है, सी जो है 11 दिन तक काम कर सकता है, और सी 11 दिन तक, रुकिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, यानी कि टोटल काम मेरा कितना 48 यूनिट, इसको जोड़ दीजिए, बराबर लिखिए 48 यूनिट। मतलब देखिए तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है 48, तीनों मिलकर उस कितना काम है 48 यूनिट, तो तीनों को जोड़ दिए 48 यूनिट हो गया मेरा टोटल काम। अब देखिए यहाँ 20 यूनिट ए प्लस बी और बी प्लस सी मिलकर 20 और 6 यूनिट कर दिया, यानी कि 26 यूनिट कर दिया। अब सी कितना यूनिट काम करेगा, टोटल मेरा यानी कि 48 काम है, तो 26 यूनिट कम हो गया, तो बचा कितना 22 यूनिट, कितना बचा 22 यूनिट। अब 22 यूनिट को कौन करेगा, तो ए करेगा। 22 यूनिट क्यों करेगा, कौन, ए करेगा, सी करेगा। मतलब सी एक दिन में कितना कर रहा है, सी जो है टोटल काम है मेरा, अब बचा कितना 22 यूनिट, और सी जो है 11 दिन तक काम किया, तो 22 यूनिट को 11 दिन तक काम किया, तो यानी कि कितना यूनिट एक दिन में किया, 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, यानी कि इसका एफिशिएंसी आ गया 2 यूनिट, यानी कि एक दिन में जो है 2 यूनिट कम किया, सी जो है एक दिन में 2 यूनिट कम किया। अब देखिए क्या हुआ कि सी यदि एक दिन में 2 यूनिट किया, तो ए अब एक दिन में कितना, बी एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट, कहा कि देखिए बी प्लस सी मिलकर 3 यूनिट कम कर रहा है, सी अकेले 2 यूनिट कर दिया, तो एक बी कितना करेगा एक दिन में, अब 1 यूनिट। अब देखिए बी यदि 1 यूनिट यहाँ कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर 4 यूनिट कर रहा है, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब देखिए क्या करेंगे इसको कि ए का एफिशिएंसी आ गया मेरा कितना 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है, सी एक दिन में जो है 2 यूनिट कर सकता है, सी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। तो क्या कर रहा है कि तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा है, देखिए सी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट काम, और 48 काम को कितना दिन में करेगा 48 यूनिट काम को, सी जो है एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, 48 यूनिट को कितना दिन में करेगा, 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 24 दिन में सी जो है उस काम को 24 दिन में करेगा। बी नंबर ऑप्शन। देखिए पहले क्या किया समझ लीजिए कि ए प्लस बी जो है 12 दिन में 48 यूनिट किया, और बी प्लस सी जो है 16 दिन में 48 यूनिट किया, तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट किया, और बी प्लस सी एक दिन में मिलकर 3 यूनिट कम किया। अब देखिए क्या हो रहा था कि ए प्लस बी और बी प्लस सी यानी कि दो इक्वेशन था और 3 वेरिएबल आ रहा था, तो कभी हम तीनों का अलग अलग मान नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या किए कि ए देखिए 5 दिन अधिकतम क्या कर रहा है क्वेश्चन की, यदि इस काम पर ए जो है 5 दिन तथा बी इस काम को 7 दिन करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में समाप्त करता है। मतलब ए 5 दिन तक किया और सी बी जो है 7 दिन तक किया, और सी जो है 13 दिन तक काम किया, यानी कि अगले बचे हुए काम को 13 दिन में समाप्त कर दिया सी। अब किए क्या हमको कि इक्वेशन 2 आ रहा था और वेरिएबल 3 आ रहा था, तो आंसर नहीं निकल सक रहा था, इसीलिए हम जो है ए प्लस बी को साथ में करवा लिए और बी प्लस सी को भी साथ में करवा लिए। तो बचा कौन सी बचा, हुआ क्या, ए प्लस बी अधिकतम कर सकता है 5 दिन, ए कर सकता है अधिकतम 5 दिन, तो बी अधिकतम कर सकता है 7 दिन तक, मतलब यह भी 5 दिन कर सकता है काम ए के साथ, तो ए जो है 5 दिन तक काम किया, ए प्लस बी जो है 5 दिन तक काम किया, और बी प्लस सी जो है ए यदि 5 दिन तक किया, बी जो है बी 5 दिन कर दिया, बचा अब कितना, बी का बचा 2 यूनिट, 2 दिन तक काम, 2 दिन तक काम बचा। सी जो है 2 दिन यहाँ कर दिया, तो बचा कितना 11 दिन, और ए प्लस बी मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो बच्चों के 20 यानी कि ए प्लस बी मिलकर 20 यूनिट कर दिया। बी प्लस सी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, और एक दिन में बी प्लस सी जो 2 दिन तक काम किया, बी प्लस सी मिलकर 3 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, तो यानी कि 6 यूनिट कर दिया। टोटल मेरा काम कितना 48 यूनिट, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी मिलकर 26 यूनिट कर दिया, 20 26 यूनिट कर दिया। सी अकेला अब उस काम को कितना यूनिट बचा मेरा, सी का काम कितना बचा, तो 48 में से 26 घटा दिए तो 22 बचा, यानी कि सी जो है 22 यूनिट काम करेगा। सी जो है 11 दिन तक काम किया, तो 22 यूनिट को कितना दिन में करेगा, तो 2 यूनिट, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ए देखिए सी आ गया एक दिन में 2 यूनिट, अब यदि टोटल दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में बी कितना एक दिन में करेगा 3 यूनिट, बी एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट। अब बी क्या है, बी यदि 1 कर दिया, टोटल काम मेरा तीनों मिलकर 4 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। देखिए एक दिन में 3 यूनिट कर दिया, बी एक दिन में 1 यूनिट कर दिया, सी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो देखिए टोटल क्या कर रहा है क्वेश्चन क्या, तो बचे हुए तो अकेला सी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। सी देखिए एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, तो 48 काम को कितना दिन में करेगा, 2 से भाग दे दीजिए, 24 दिन में करेगा। देख लीजिए पहले
देखिए क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन यह भी है। देखिए क्या कर रहा है कि ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6.2/3 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए इस काम पर 3 दिन तक काम करे तथा बी इस काम को 4 दिन तक करे और बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ए तथा बी 12 दिन में कर रहा है। ए तथा बी जो है, ए प्लस बी जो है मिलकर 12 दिन तक काम किया और बी प्लस सी जो है मिलकर चौथी 18 तो 20 यानी कि 20/3 20/3 दिन तक काम किया। इसका एलसीएम लीजिए, 12 और 20 का लीजिए, ऊपर का एलसीएम ले जाता है, नीचे का नहीं। जब भी एलसीएम इसमें निकाला जाता है तो ऊपर का 12 और 20 का निकालिए, तो 12 और 20 का आ जाएगा मेरा कितना, निकाल लीजिए। 12 और 20, 2 6 12, 10 दूनी 20, 2 से 2 3 6, 5 10, 5 15 दूनी 30 दूनी 60, कितना आ गया 60 यूनिट। 60 यूनिट मेरा आ गया एलसीएम इसका 60 यूनिट। मतलब हो रहा है कि ए प्लस बी 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा है। इसको टोटल कम कर लिए तो ए प्लस बी जो है मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा ये दोनों मिलकर 12 पंजे 60 यानी कि एक दिन में करेगा 5 यूनिट। बी प्लस सी को है, ये बी प्लस सी जो है एक दिन में कर रहा है 20/3 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 में भाग दे दीजिए 20/3 से, यानी कि 60 दिया 18, 20 दिया 60, 3 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 3, मतलब आ गया इसका कितना, बी प्लस सी कर देगा। देखिए 60 यूनिट है और यह कर रहा है 20/3, इसको 3 को ऊपर भेज दिए, 3 आ गया, 20 तिहाई 60 मतलब 9, मतलब बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कर रहा है 9 यूनिट का। अब देखिए क्या होगा, यहाँ भी वही क्वेश्चन आ गया कि 2 वेरिएबल है, दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, ए बी और सी, 3 इक्वेशन है, तो इसका मान अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग हम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले देखिए अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कि करा, फिर देखें यदि ए इस काम पर 3 दिन तक काम करे, ए जो है इस काम को 3 दिन तक करे और बी उस काम को 4 दिन तक करे और सी अगले उस काम को 7 दिन में समाप्त कर दे, सी जो अगले उस काम को 7 दिन में समाप्त कर दे। अब देखिए वही करेंगे कि ए जो है 3 दिन तक कर सकता है और बी 4 दिन तक कर सकता है और सी 7 दिन तक कर सकता है, सी 7 दिन तक करता है अगले, तो ए प्लस बी को भी काम साथ में करवा लेंगे, ए प्लस बी को साथ में काम करवाइए। देखिए ए कर सकता है कितना, अधिकतम 3 दिन तक। देखिए बी कर सकता है, बी करता है 4 दिन तक, बी को यदि हम 3 दिन तक करवा दिए तो बी अब कितना करेगा, अब बी प्लस सी को साथ में करवाइए काम को, बी प्लस सी को साथ में करवाएंगे। और बी देखिए यहाँ कर दिया 3 दिन तक कर दिया है, बी देखिए यहाँ ए के साथ 3 दिन तक कर दिया और बी कर सकता है 4 दिन तक काम, तो अब बचा कितना, 1 दिन तक। बी अब अगला 1 ही दिन तक काम कर सकता है, बी को 1 दिन यहाँ करवा दें। सी देखिए, सी कर सकता है 7 दिन तक काम, लेकिन सी को 1 दिन तक हम यहाँ करवा दिए, सी को 1 दिन तक यहाँ करवा दिए, तो सी अब कितना दिन तक काम करेगा, सी अब 6 दिन करेगा। कहा कि देखिए सी कर सकता है 7 दिन तक, लेकिन सी को 1 दिन यहाँ हम करवा दिए, तो सी अब करेगा 6 दिन तक काम। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट 1 दिन में कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 5 से गुना कर दीजिए, 5 किया 15 यूनिट। अब देखिए तीनों मिलकर जो है टोटल मेरा काम कितना है, 60 यूनिट है, जोड़ के तीनों मिलकर जो है ए प्लस बी प्लस सी का जो है काम जो है 60 यूनिट है मेरा। अब देखिए बी प्लस सी जो है 1 दिन है, बी प्लस सी 1 दिन तक काम कर रहा है, बी प्लस सी 1 दिन में कितना कर रहा है 9 यूनिट, तो 1 दिन में कर रहा है कितना, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 दिन में कर देगा, यहाँ भी 9 यूनिट काम कर दिया। मेरा है टोटल काम कितना 60 यूनिट है और 15 और 9 5 14 यानी कि 24 यूनिट कर दिया, बचा कितना 48 12 60 यानी कि 48 में से 24 यूनिट कम बचा। अब 24 यूनिट को कम कौन करेगा, 24 और 9 5 14, 60 में से 9 5 14 गया 24 यानी कि 6 4 10 और बच गया यहाँ 5 5 3 36, मेरा बचा कितना 36 यूनिट कम बचा। 36 यूनिट को कौन करेगा, देखिए यहाँ तो ई कर दिया, अब 36 यूनिट को कौन करेगा,
सी करेगा। बचा कितना 36 यूनिट। देखिए हुआ क्या कि ए जो है देखिए 15 यूनिट कर दिया, बी प्लस सी जो है 9 यूनिट कर दिया, और टोटल काम मेरा कितना 60 यूनिट, यानी कि 9 5 14, यानी कि 24 यूनिट यहाँ कम हो गया, और 60 यूनिट है तो बचा कितना 30 यूनिट कम, 36 यूनिट बचा, 9 5 14 36 यूनिट कम बचा, 36 यूनिट कम बचा। 36 यूनिट को कौन करेगा, सी करेगा। सी देखे 6 दिन तक कम किया, तो 36 यूनिट को कितना दिन में करेगा, 36 दिन को कितना दिन, सोचा के 36, यानी कि सी जो है सोचा के 36, मतलब सी जो है, सी की एफिशिएंसी कितना आ गया, कार्यक्षमता 6। यदि सी जो है एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो दोनों मिलकर 9 यूनिट कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना करेगा, बी एक दिन में अब कितना करेगा 3 यूनिट। देखिए बी यदि हम 3 दिन तक कर दिया एक दिन में, यानी 3 यूनिट कर दिया, अब बी ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना करेगा 3 हो गया कम एक दिन में, तो ए करेगा 2 यूनिट करेगा ए एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट। अब देखिए क्या करेंगे, ए का काम आ गया 2 दिन, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, सी एक दिन में कितना कर रहा है, सी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अकेला उस काम को ए अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो देखिए ए कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट काम, टोटल मेरा काम है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट को ए यदि 2 दिन एक दिन में 2 यूनिट करा है, तो 60 यूनिट को कितना दिन में समाप्त करेगा, 60 से भाग दीजिए, मतलब 30 दिन तक, 30 दिन में समाप्त कर देगा ये। आंसर विल बी 1 नंबर। देखिए पहले क्या किया कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 12 दिन में 60 यूनिट किया, बी प्लस सी 20 बटे 3 दिन में 60 यूनिट किया, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट किया, बी प्लस सी एक दिन में 9 यूनिट किया। ये क्या देखिए ए जो है अधिकतम 3 दिन तक, यदि ए इस काम को 3 दिन और बी इस काम को 4 दिन में, बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में समाप्त करता है। ए 3 दिन तक किया, बी 4 दिन तक किया, और सी अगले 7 दिन तक काम किया। जब क्या कि ए प्लस बी को साथ में करवा दिया और बी प्लस सी के साथ में कर दिया, बचा क्या सी बचा मेरा, इससे क्या हो गया सी का देखिए मेरा एफिशिएंसी आ गया। देखिए ए प्लस बी ए कर सकता है 3 दिन तक काम, बी कर सकता है 4 दिन तक, तो बी को भी ए के साथ करवा दिया, यानी कि बी जो है 3 दिन तक कम कर दिया, बचा कितना 4 कर सकता था, तो 3 करवा दिए, बचा कितना 1 यूनिट कम। सी जो सी बी प्लस सी को बी, यानी कि सी को भी बी के साथ में करवा दिया, तो देखिए बी सी कर सकता था 7 यूनिट कम, 7 दिन तक कम, और कर दिया यहाँ एक दिन तक कम कर दिया, बचा कितना 6 दिन तक कम। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर जो है 3 दिन तक कम किया, एक दिन ए प्लस बी मिलकर 5 दिन तक 5 यूनिट कर सकता था एक दिन में, तो 3 दिन में कितना करेगा 15 यूनिट है। बी प्लस सी मिलकर एक दिन कम करना है, अब बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कर रहा था, तो 9 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 9 दिन तक 9 यूनिट कम किया, 9 5 14 यानी 24 यूनिट, टोटल मेरा काम कितना 60 यूनिट, 60 में से 24 यूनिट चला गया, कितना बचा 36 यूनिट। 36 यूनिट कब कौन करेगा सी करेगा, सी एक दिन में कर सकता है 6 यूनिट, सी किया 6 दिन तक कम किया, तो 6 दिन तक कम किया 36 यूनिट को, तो एक दिन में उस कितना कम किया हुआ, तो 4 के 36 एक दिन में 6 यूनिट किया हुआ। देखिए सी जो एक दिन में 6 यूनिट किया, दोनों मिलकर 9 यूनिट कम कर रहा है, तो बी उस काम को उस कितना दिन में करेगा, एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट करेगा। बी यदि एक दिन में 3 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, ए का 2 यूनिट के लिए टोटल काम है मेरा 60 करा, ए उस काम को कितना दिन में अकेला करेगा, तो 60 यूनिट को 2 से भाग दीजिए 30 दिन, यानी कि ए जो है 30 दिन में करेगा। चलिए धन्यवाद, अब यही हम सेशन को समाप्त करते हैं, जय हिंद।